नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी देने वाले कार्यक्रम मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में। दर्शकों, आप जानते ही हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है कि खाया पिया ही काम आता है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही सच। और विशेष रूप से यह और भी अहम हो जाती है अगर हम बात नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की करें। अगर हम अपने नवजात शिशुओं को और छोटे बच्चों को स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक आहार देते हैं, तो हम उन्हें देते हैं एक स्वस्थ और सुदृढ़ भविष्य। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का विषय। हमारा आज का विषय है नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों का पोषण। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उप महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर सुनंदा वर्मा जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आपको पता ही है ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आपको भी आज के विषय से संबंधित जो भी सवाल हो उनको आप पूछ सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। हमें कॉल करने के लिए आप हमारे फोन नंबर्स एक बार पुनः देख लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, दूसरा नंबर है 0522-2288-698 और 0522-4015-988। दर्शकों, आपसे एक अनुरोध ये भी है कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ धीमी कर लें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, हम आपको यहाँ अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हर बार अपने एपिसोड्स में हम एक प्रश्न अपने दर्शकों से पूछते हैं और बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हमारे दर्शक उसमें भागीदारी करते हैं और अपने जवाब भेजते हैं। तो आज मेरे हाथ में एक भाग्यशाली विजेता है, उनका नाम है यहाँ पे 4 दिसंबर को ये एपिसोड जो प्रसारित हुआ था उसका विषय था सघन मिशन इंद्रधनुष। और जो सवाल पूछा गया था वो था वर्तमान सघन मिशन इंद्रधनुष कब से कब तक चलाया जा रहा है। और जो भाग्यशाली विजेता हैं उनका नाम डॉक्टर साहब हम चाहेंगे आप घोषित करें। उनका नाम है सौरभ पाठक फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको सौरभ पाठक जी। गौरव, आप ग्रेटर नोएडा से हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारी दूरदर्शन की टीम आपसे आधिकारिक तौर पर संपर्क करेगी और आगे आपको हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। और अब आज के विषय पर हम बातचीत आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आज का हमारा विषय है नवजात शिशु और छोटे बच्चों का पोषण, तो इस विषय से संबंधित जैसे हम बात करते हैं पौष्टिक आहार की, तो पोषण यानी IYCF ये क्या है? IYCF इसका पूरा नाम है यंग चाइल्ड एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। यंग चाइल्ड, इसमें हमारा प्रोग्राम ये पूरा तय करता है कि शुरुआती जन्म के बाद के दिनों से नवजात शिशु के जीवन में, और वो जब तक एक छोटा बच्चा है उसके खान पान और उसके व्यवहार को कैसे समुचित प्रकार से हम ध्यान दें। तो ये इसकी शुरुआत ही नवजात के जन्म के समय से शुरू होती है और उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध उसको पिलाना बेहद आवश्यक है। और ये जितनी जल्दी हो सके जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मदर के संपर्क में इसीलिए रखा जाता है कि वो तुरंत उसको वो दूध मिल जाए। अब इसमें यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो इसमें तो शिशु का स्तनपान का पीरियड हो गया। हमने जो एक्सक्लूसिव स्तनपान हमने ये जानकारी देना चाहेंगे कि शुरुआत के 6 माह जो जीवन के होते हैं उसमें केवल स्तनपान ही सारे पोषक तत्व शिशु के लिए प्रदान करता है। इसके अलावा शिशु को किसी अन्य पदार्थ की या अन्य बाहर से किसी तत्व देने की आवश्यकता नहीं है अगर उसे पूरी तरीके से स्तनपान कराया जाना चाहिए। 6 माह के उपरांत उसके पूरक आहार, क्योंकि सारे पूरक तत्व केवल ब्रेस्ट फीडिंग से संभव नहीं है कि शिशु को मिले, इसके आयु के अनुसार उसके पोषक तत्वों को बढ़ाया जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश से जी 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 कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से गोविंद मानेसर बोल रहा हूँ जी। हमको जानकारी है कि एक दिन 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है बच्चों को, तो
6 महीने के बाद बच्चों के आहार में हम क्या खिला सकते हैं बच्चों को जानते हैं? जी जी हाँ, इन्होंने पूछा है कि 6 माह के बाद बच्चे को क्या क्या आहार दे जी। सकते हैं। तो 6 माह के बाद जब बच्चे को स्तनपान भी जारी रखा जाना चाहिए, और ये स्तनपान आप माँ को ये सलाह देनी होगी कि वो लगभग 2 वर्ष तक जारी रख सकती है, लेकिन इसके साथ साथ उसको पूरक आहार की आवश्यकता होगी शिशु के लिए। इन पूरक आहार में जो संभव मौसम के अनुसार या घर में जो खाद्य पदार्थ है उन्हीं के अनुरूप हमें बच्चे के आहार को निर्धारित करना चाहिए। शुरुआत में उसको अर्ध ठोस, ना बहुत तरल भी ना हो, बहुत ठोस भी ना हो, उस तरीके से देना है, और उसकी मात्रा निर्धारित करनी है कि शिशु की आयु के अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर पे 6 माह या 8 माह का बच्चा है तो उसको हम दिन में 2 बार अगर पोषक आहार दे रहे हैं तो उसकी मात्रा जो घर में हम कटोरी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कटोरी में हमारा 250 ग्राम या 1 पाव सामान आता है तो उसमें हम आधी कटोरी को दिन में 2 बार बांट के उसको खिला सकते हैं। उसमें पोषक आहार में हम कोई भी सेमी सॉलिड मसले हुए फल, केला, दाल और खिचड़ी, इस तरीके के पदार्थ दिए जा सकते हैं जिसमें कि सारे पोषक तत्वों, अनाज भी हो, हरी सब्जियों का तत्व भी हो और फलों का पदार्थ भी आ जाए उसमें। डॉक्टर साहब फिर हम अपने सवाल पे लौट के आते हैं, जी। जो आप बता रही थी कि पोषण आहार क्या है और ये आवश्यक क्यों है? देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि 6 माह तक केवल शिशु के लिए स्तनपान इतना सक्षम है कि वो उसको सारे पोषक तत्व दे दे, लेकिन जैसे जैसे शारीरिक विकास आयु के साथ बढ़ता है तो वो केवल उसके आधार पे हम उसको पोषक तत्व नहीं दे सकते, तो और बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसीलिए पूरक आहार दिए जाने का कहा जाता है कि 6 माह के साथ ही उसको पूरक आहार दे देने चाहिए। अगर हम ये पूरक आहार शिशु को नहीं देंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा कि उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको जो अन्य पोषक तत्व जिसमें कि हमारे मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं और अन्य माइक्रो सूक्ष्म तत्व भी हैं, जो हम उसको बाहर से जो हम पोषक आहार दे रहे हैं उसी के द्वारा दिया जा सकता है। तो शारीरिक विकास तो बच्चे का कम होगा अगर हम नहीं देंगे, साथ ही साथ ये प्रभाव डालेगा उसके मानसिक विकास पे भी। जो हम कहते हैं मानसिक या बौद्धिक विकास बेहद आवश्यक है, और शुरुआत के जो 2 साल होते हैं शिशु के, वो तय करते हैं कि बच्चा आगे जाके उसका शारीरिक या बौद्धिक विकास कैसा होगा। तो ये शुरुआत का पूरक आहार या खाना पीना जो बच्चे का माता पिता या परिवार के लोग निर्धारित करते हैं, ये बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है हाँ, और बहुत सावधानी से जी, दिए जाए। ये शिशु के उसके लिए आवश्यक। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरा नाम सौरभ पाठक है। मैम, मेरा प्रश्न है, बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार में क्या शामिल करना अत्यंत आवश्यक है? थैंक यू मैम। जी, आपने पूछा है क्या पोषक तत्व जोड़ने चाहिए, क्या आवश्यक है? जी, इसमें आवश्यक है। जी, तो जैसा अभी मैं बता रही थी कि पोषक तत्वों में हमारे जो घर में उपलब्ध हैं, अनाज, जैसे फॉर एग्जांपल अनाज में विभिन्न प्रकार के अनाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कंसिस्टेंसी या वो कितना ठोस और कितना पतला होना चाहिए, ये शिशु की आयु के अनुसार आपको तय करना है, ध्यान रखना है इसका कि वो उसको खाने में दिक्कत ना हो। और इसमें आप फल, सब्जियां बाज़ार में जो उस समय उपलब्ध हों, मौसम के अनुसार, या आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो उपलब्ध हो, वो सब आप उसको, कोई भी चीज़ की मनाही नहीं है। आप अगर वो अंडा या कुछ और भी देना चाहते हैं उबला हुआ, तो वो भी दिया जा सकता है उसमें। उसमें कोई सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। पोषक तत्वों को एक संपूर्ण पोषक आहार के रूप में देना है उसको। उसमें किसी चीज़ की वो नहीं है कि हम उसको ये पदार्थ नहीं दे सकते या ये अनाज नहीं दे सकते, सभी कुछ दिया जाना है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है।
जानना चाहता हूँ कि आहार का प्रकार हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, उस बच्चे की उम्र महीना कितनी होनी चाहिए, आहार कितने बार देना हमको चाहिए, क्योंकि अगर हम कम खिलाएंगे तो कमजोर होगा, ज्यादा खिला जाएगा। आपने पूछा है कितनी बार खिलाना चाहिए। तो आहार का प्रकार तो मैंने जैसे आपको बताया, उसमें सभी कुछ सम्मिलित करना है। जितनी भी हमारी खान पान की पौष्टिक तत्व जितने भी होते हैं वो सभी उसमें सम्मिलित किए जाने हैं। और शिशु को हम क्योंकि 6 माह से ये शुरू कर रहे हैं कि उसका पोषक तत्व उसको पूरक आहार के रूप में देने हैं, तो शुरुआत में उसको थोड़ी मात्रा से शुरू करना है। जैसे स्तनपान जारी रखते हुए उसको दिन में 2 बार खिलाया जाना है। 1 कटोरी से आधी कटोरी 2 बार दी, फिर 8 से 9 माह के बीच में उसी की मात्रा दिन में 3 बार कर दी, और बीच में उसको आप कोई पोषक नाश्ते के रूप में भी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। अगर बीच में बच्चा चाहे तो आप उसको वो भी खिला सकते हैं। और अगर बच्चा आपका 11 महीने तक का हो गया है और 11 से 23 माह का है तो दिन में 3 बार या 4 बार दे सकते हैं। बीच बीच में उसको पोषक कोई भी नाश्ता, दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, आप फल दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, जो आपके घर में उपलब्ध है वो आप उसको दे सकते हैं। जी जी दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशु और छोटे बच्चों का पोषण। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशु और छोटे बच्चों का पोषण, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुनंदा वर्मा जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारी बात की, तो अभी आपने जिक्र किया था कि नवजात शिशु को जन्म लेते ही माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध दिया जाना चाहिए, तो ये क्यों आवश्यक है? और कहते हैं 6 माह तक बच्चे को, नवजात शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए, तो क्यों आवश्यक है ये जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, फर्स्ट मिल्क जो होता है, ये बहुत ही पौष्टिक या कहना चाहिए प्रतिरोधक क्षमता रखता है नवजात शिशु को किसी भी रोग से लड़ने के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये पहला टीका बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए होता है। तो कई जैसे भ्रांतियां हैं कि पीला दूध नहीं पिलाना है, कई क्षेत्रों में जैसे ये कभी कभी सुनने को मिलता है। तो ये सबसे अच्छा दूध है, माँ द्वारा बच्चे को पिलाया जाना चाहिए। और इसमें इसको ये मान के चलना चाहिए कि आगे के जीवन के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता शिशु की इसी पे निर्भर करती है कि उसको ये दूध पिलाया गया है कि नहीं। जी। काफ़ी कुछ। जी। तो 6 माह तक केवल माँ का स्तनपान ही कराना 6 माह तक केवल, जैसा मैं बता रही थी, 6 माह तक माँ का दूध सक्षम है उसको सारे पोषक तत्व देने के लिए। तो 6 माह तक उसको कोई ना पानी देना है, ना ऊपर से कोई और दूध देना है, ना कोई अन्य तरल पदार्थ, कुछ भी नहीं दिया जाना है। केवल माँ का, केवल माँ का दूध दिया जाना है। तो क्या स्तनपान का नवजात शिशु और माँ दोनों पर, उनके शारीरिक और मानसिक कुछ प्रभाव पड़ता है इसका? दोनों पे प्रभाव पड़ता है स्तनपान का। अगर मैं पहले माँ का जिक्र लूँ तो माँ पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम कहते हैं कि नवजात शिशु को तुरंत जन्म के बाद माँ के ब्रेस्ट फीडिंग कराई जानी है। उससे क्या होता है कि मदर के शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अच्छा, ये उस समय क्योंकि माँ की डिलीवरी हुई है और ये ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को संकुचित करने में मदद करता है, जिससे कि पीपीएच या एक्सेसिव ब्लीडिंग की संभावना डिलीवरी के बाद माँ को नहीं होती और उसका गर्भाशय पूर्व के अनुसार नॉर्मल पोजीशन में संकुचित हो जाता है। सेकेंडली, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क या कोलेस्ट्रॉम जिसको पीला दूध कहते हैं, उसके फ़ायदे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो तो शिशु को मिला। इसके अलावा माँ को आगे के जीवन में अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर रही है अपने शिशु के लिए, तो उसको गर्भाशय और ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इन 2 से थोड़ा संभावना होने की कम नहीं रहती आगे के जीवन में। जी। ये माँ के लिए एक है। एक सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो इसमें माँ और शिशु दोनों के लिए फ़ायदा है वो ये है कि भावनात्मक लगाव बहुत होता है माँ का अपने बच्चे से और आगे के जीवन में शिशु का अपनी माँ से। कि जैसे जैसे मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसकी त्वचा के संपर्क से बेबी को अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखने की प्रक्रिया में भी मदद मिलती है और एक भावनात्मक जो जुड़ाव होता है वो दोनों के बीच में बहुत अच्छा होता है।
और शिशु को तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फ़ायदे तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के फर्स्ट मिल के हमने डिस्कस करे। इसके बाद उसको एक तो वो क्योंकि शिशु केवल माँ का दूध पी रहा है तो कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं है कि कहीं से उसको कोई संक्रमण जाए, और सारे पौष्टिक तत्व उसको मिल ही रहे हैं। और ऐसा पाया गया है कि जो शिशु स्तनपान कर पाते हैं, जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग मदर ने दी है, वो बौद्धिक विकास उनका बहुत अच्छा होता है, वो खुश मिजाज होते हैं और दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। ये पाया गया है। तो ये सब बहुत ही फायदे हैं अगर स्तनपान कराया जाता है। माँ काफ़ी लंबे समय तक बच्चे को कराती है। तो इसका मतलब जो प्रथम 6 माह है, तो क्या उस दौरान पानी या घुट्टी वगैरह जैसे पिलाई जाती है बच्चों को, क्या दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये आपको पहले भी जैसे भी बता रही थी कि 6 माह तक ऊपर से कोई भी तरल पदार्थ, पानी, घुट्टी या शहद दिया जाता है। जो भ्रांति है कि ये सब नहीं दिया जाना चाहिए, इनको देने से नुकसान ही है, फ़ायदा कोई भी नहीं है। कि ब्रेस्ट मिल्क में तो उसको बिल्कुल हमें एक प्योर और इन्फेक्शन रहित मदर का मिल्क मिल रहा है, और ये जो बाहर से उसको पदार्थ हम शिशु को दे रहे हैं तो इससे संक्रमण की बहुत संभावना रहती है, और इन पदार्थों को दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल नुकसान ही करते हैं। तो आशय ये है कि जो भी माँ खाती है तो वो बच्चे को दूध के रूप में मिलता है। हाँ, उसके लिए वो पौष्टिक आहार है। तो ऐसे में एक स्त्री का, माँ का खान पान किस प्रकार से होना चाहिए जो स्तनपान करा रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि माँ स्तनपान करा रही है तो, और कहा जाता है कि एक स्वस्थ माँ ही अपने हेल्दी बेबी को बना सकती है, कि उसको हेल्थ दे सकती है। तो माँ को भी अपने पोषण का, उसके परिवार वालों को भी, जो मदर ने अभी डिलीवरी हुई है उसके पोषक तत्वों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और उसका खान पान बहुत पौष्टिकता से भरा हुआ होना चाहिए, जितना वो पहले खा रही है। एक उदाहरण, एक सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए, जितना वो पहले डाइट लेती थी उससे उसको दुगना अपना आहार लेना चाहिए, और जिसमें सभी पौष्टिक तत्व, अनाज, दालें, दूध, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा मिल जाए, और मौसमी फल, और इन्हें दिन में इनकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। जितनी बार वो ले रही है उनकी मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। तो वही पौष्टिक तत्व शिशु को भी मिलेंगे दूध के माध्यम से। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं बाराबंकी से, जयदेवी जी। जी नमस्कार। नमस्कार, हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। हमारा प्रश्न ये है कि जो बच्चे सयाने तक दूध पे, तो माँ की सेहत के लिए कितना अच्छा रहेगा? बच्चे क्या कहा? बच्चे बड़े हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, वो कह रही हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तब अगर वो स्तनपान करते हैं तो माँ 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं, तो स्तनपान माँ के लिए कितना बेहतर रहता है उनके शरीर के लिए? दोनों के लिए बेहतर रहता है। स्तनपान कहते हैं कि 2 साल का बच्चा है, उस तक 2 साल की आयु तक पिलाया जाना चाहिए, उसको स्तनपान कराया जा सकता है, और ये पूरक आहार के साथ साथ भी स्तनपान दिया जाना चाहिए। 2 साल तक वो माँ अपना दूध उसको पिला सकती है बच्चे को। दोनों के लिए फ़ायदे हैं इसमें। तो दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशु और छोटे बच्चों का पोषण। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पुनः रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है नवजात शिशु और छोटे बच्चों का पोषण, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सुनंदा वर्मा जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई कि माँ के स्तनपान का नवजात शिशु पर क्या क्या लाभ है, माँ के लिए भी और शिशु के लिए भी, लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि माँ अपना स्तनपान बच्चे को ना करा पा रही हो। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? अगर माँ अपना स्तनपान नहीं करा पा रही है तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्या कारण है। कभी कभी कोई ख़ास वजह भी नहीं होती है, केवल स्तनपान की एक ठीक से उसकी डायरेक्शन, या जिस बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया जाना चाहिए वो उसकी प्रक्रिया वो मदर को नहीं आती है, तो थोड़ा सहयोग देने की आवश्यकता होती है। तो ये सहयोग परिवार के लोग भी दे सकते हैं, या हमारी आशा कार्यकर्ता या एएनएम बहन वहाँ पे होती हैं, वो लोग भी उसका सहयोग दे सकती हैं कि एक छोटी सी समस्या का निदान उसको अच्छे से वो सफलता से अपने बच्चे को दूध पिला सकती है।
दूसरा कारण ये है, कभी कभी मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो उसको लगता है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है और वो धीरे धीरे वो नहीं ही पिलाती है। इससे क्या होता है कि फिर मिल्क बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसलिए ये मेरा जानकारी देने का आशय है कि ये ना सोचे कि नहीं हम पिला पा रहे हैं, बच्चा पी नहीं रहा है, उसको बार बार पिलाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए और सही दिशा में बिठा के और कैसे पिलाना है, किस तरीके से बच्चे का सर रखना है और किस तरीके से बच्चे का ब्रेस्ट से लगाव हो रहा है, ये सब जानकारी रखते हुए उसको अपना ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखना चाहिए। अगर तब भी कोई अन्य कारण है तो फिर उसमें हाँ एक विशेष सलाह लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसमें माँ अपने बच्चे को स्तनपान ना करा पाए। कुछ कंडीशंस में माँ नहीं करा सकती अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड, वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि जैसे मदर को कोई सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे इन्फेक्शियस ट्यूबरकुलोसिस है या कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं फॉर उदाहरण के तौर पे कीमोथेरेपी या कैंसर से इलाज चल रहा है, या इन्फेंट या न्यूबॉर्न के पार्ट में भी कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो जैसे लैक्टोसीमिया है, तो उस कंडीशन में थोड़ा हम कह सकते हैं कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगी। अदरवाइज थोड़ी सलाह और मशवरे से स्तनपान जारी रखा जा सकता है। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि नवजात शिशु को जब माँ फीड कराती है तो उसको अंदाज़ नहीं होता है, बार बार उसको दूध पिलाने का प्रयास करना चाहिए, तो कितनी बार नवजात शिशु को कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? उसको कराना चाहिए माँ को। मेरे ख्याल से आप भी देख रही होंगी, जो बच्चे रो रहे हैं अगर उनको ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है तो वो तुरंत शांत हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो डिमांड फीडिंग करा सकती हैं, जितनी बार बच्चा चाहे उसको वो ब्रेस्ट फीड कराएं, और रात में भी कराएं, दिन में भी कराएं। और इसमें ऐसा अमूमन कोई फैक्टर नहीं है कि हम ये कह दें नहीं 5 बार कराना है या 6 बार, जितनी बार बच्चे की डिमांड है अपने नवजात को उतनी बार वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। मतलब कोई गिनती नहीं है। हाँ। जब जब उन्हें लगता है कि शिशु को आवश्यकता है तो उसको स्तनपान कराया जाना चाहिए। जी। एक पोषक आहार कब, क्या और कैसा होता है? एक पोषक आहार कैसा होता है, उसमें पोषक आहार में ये सारे जो तत्व होते हैं जिन्हें हम अनाजों से भी ले सकते हैं, मौसमी सब्जियों से भी ले सकते हैं, और हमारी जो दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी ले सकते हैं, और जो लोग फिश या एग खाते हैं उनसे भी लिया जा सकता है। पोषक आहार में हमारे कुछ सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, जैसे कि आयरन या विटामिन ए और आयोडीन, इनका होना भी सम्मिलित उसी तरीके से सम्मिलित हो जाएंगे अगर वो पूरा एक बैलेंस्ड पोषक आहार है। तो एक ये जानकारी मैं देना चाहूँगी कि 6 माह के उपरांत शिशुओं को आयरन सिरप भी दिया जाता है, जो कि हमारा नीपी और एनीमिया मुक्त भारत का एक अंग है जी। इसके द्वारा शिशु को सप्ताह में 2 बार खुराक दी जाती है आयरन सिरप की, और आशा जो एरिया की हैं या एएनएम है उनकी निगरानी में सिखाया जाता है परिवार को तब कैसे पिलाना है, ये सब पूरी जानकारी दी जाती है। और पूरक तत्वों में और जोड़ते हुए विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है 9 माह के उपरांत शिशु को जी। तो साल में 2 बार वो दिया जाता है। और बाकी जो हमारा कैल्शियम वगैरह है, अगर शिशु को एक पूरा संपूर्ण हम आहार दे रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें हम उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। जो मौसमी, ये नहीं देखना है कि ये उपलब्ध है या जो आपके यहाँ उपलब्ध है वो माता पिता जो भी करें। मौसमी फल सब्जी उपलब्ध हो वो शिशु को दी जानी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं और अब बारी है चलते चलते की। चलते चलते में दर्शकों, हर बार हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसका जवाब आपको देना होता है, और जो भी जवाब हमारे पास आते हैं लॉटरी के माध्यम से एक भाग्यशाली विजेता को उसमें से चयनित किया जाता है और फिर उन्हें हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो अब आज का सवाल नोट कीजिए। हमारा आज का सवाल है, नवजात को 6 माह तक माँ के दूध के अलावा क्या खिलाना पिलाना चाहिए? और हमें उत्तर भेजने के लिए अब हमारा पता नोट कीजिए।
हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, आप आई और इतनी बेहतरीन आपने आज के विषय संबंधी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे बहुत बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।